नमस्ते। आज हम आपको तिर्यक प्रक्षेप बनाना सिखाएंगे। शीट पे तिर्यक प्रक्षेप किस तरह से बनाते हैं उसको बनाना सिखाएंगे। जैसे तिर्यक प्रक्षेप अपने किस में आता था, ये अपने पिक्चोरियल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आइसोमेट्रिक था, ऑब्लिक था और एक परिप्रेक्ष्य प्रकार का था। तीन प्रकार के थे, जिसमें से परिप्रेक्ष्य को अपने कोई लेना देना नहीं है। आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक ये बनाना सीखना था। आइसोमेट्रिक हमने पिछली बार बनाना सीखा था, अब की बार हम ऑब्लिक बनाना सीखेंगे, यानी तिर्यक प्रक्षेप बनाना सीखेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है, कई बार पेपर में दे दिया जाता है कि इसी ऑब्जेक्ट को बना करके दिखाएं, यानी इस वस्तु को, इस प्रोजेक्शन को सेम टू सेम बना करके दिखाएं। तो आपको बनाना आना चाहिए। जैसा कि अपने को मालूम है कि इसमें एक साइड जो होती है सीधी सीधी होती है तल पे, और दूसरी साइड जो होती है 45 डिग्री पे होती है। ये हमारा सेट स्क्वायर है, इसमें ये सीधा भाग है जो कि आधार भाग में रखेंगे अपने, और ये इसके दोनों तरफ से 45-45 डिग्री के हैं। तो इसमें अपने इससे किस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ बनाएंगे, देखिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एक दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसको हम चाहे तो रख लें नीचे, या एक सीधी लाइन खींच लें। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर अपने इसको रखने के लिए, इस पे रख करके इसको आगे पीछे सरकाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 50 mm की, इसके सारे डायमेंशन किस में होते हैं, mm में होते हैं। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, सभी विमाएँ मिलीमीटर में। तो सबसे पहले अपने इसके दूरी लेकर के जितनी भी है उसको 50 mm की दूरी रखते हैं। जैसे अपने इससे लें तो यहाँ से लेकर के ये देखा, सेम लेंगे तो छोटा, मतलब 50 mm की दूरी माना कि हमने ये खींच ली, ठीक है, ये बिंदु से। अब यहाँ से हमें 45 डिग्री पे 20 mm की दूरी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस लाइन के ऊपर इस तरीके से सीधे रखा हमने, और ये 45 डिग्री वाली लाइन अपने पास आ रही है। तो यहाँ से हम इसका 20 mm की लंबी लाइन 45 डिग्री पे खींच लेंगे, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो लाइन है 15, यहाँ पे दिखा है 15 mm, तो ये 90 डिग्री वाली लाइन है। हम एक बार इसको हम सीधा कर रहे थे। 90 डिग्री वाली कैसे खींचेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरीके से घुमाया और यहाँ पे रखा, इस तरीके से ये सीधा हो गया। यहाँ पे इसको ले लिया और इस तरीके से ये हम एक बार 90 डिग्री वाली लाइन खींच लेते हैं। एक बार सीधी खींच लेते हैं, हल्की, ये जो सारी है ये हल्की पेंसिल से चल लेगी, बाद में अपने इसको गहरा कर लेंगे। गहरा करने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करें और हल्का खींचने के लिए 3H पेंसिल का प्रयोग करें। अब इसमें देखिए, यहाँ से 15 mm पे एक सीधी, ये वापस 45 डिग्री की है, जो कि 5 mm बाहर निकली हुई है। तो ये हमने माना कि 15 mm का निशान हमारा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमने ये 45 डिग्री वाला वापस लगाया इस तरीके से, और ये 15 mm के निशान पे हम इधर आए और ये 5 mm बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से इस साइड भी अपने लेंगे। अब इस लाइन को सीधा लेना है, अपने को सीधा लेना है। तो किस तरीके से लेंगे, ड्राइंग शीट पे आप इसको साइड में जो अपना लेआउट लिया होता है उस लेआउट से मिलाइए, और इस लाइन को अपने इस तरीके से सीधा आ जाएगा आपका, ठीक है। ये लाइन सीधी आ गई। अब इसी तरीके से 10 mm की ये ऊंचाई है, इसकी खड़ाई जो है 10 mm की है। तो यहाँ से हमने वापस इसको ये 90 डिग्री पे इस तरीके से रखा, और ये 10 mm, यानी ये इस तरीके से 10 mm ले लिया, ठीक है। और ये हमारी जो लाइन है ये बिल्कुल हल्की है, मार्कर है, तेज चलेगा, इसलिए इसको एक बार आप मिटा भी सकते हैं इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 10 mm आ गई, और यहाँ से वापस 45 डिग्री वाली लाइन आ रही है, देखिए। तो इसी तरीके से हम वापस इसको, इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे सेट करेंगे, और इसको यहाँ तक घुमाया, और इस तरीके से हमारे पास ये 45 डिग्री की लाइन आ गई, और ये इस तरह से मिलाएंगे तो इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल गई। अब अपने पास क्या है, ये 50 mm लंबी, यानी यहाँ से हमने लिया और इसको इस तरीके से इस पे सीधा रखा। सीधा रखने के बाद में ये सीधा रखा, और ये 50 mm लंबी लाइन हमने बना ली इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना आ जाता है इस तरीके से। अब क्या करना है, ये भी 45 डिग्री की है, और ये अपने देखा जाए तो ये यहाँ तक ऐसे आकर के ऐसे कोना मिलता है इस तरीके से, ठीक है। कारण ये 50 है और ये 40 पे ही है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से पहले इधर वाली पूरी कर लेते हैं। ये 50 पे है, ये 90 पे मिला लेते हैं। इसको पहले सीधे सीधे इसको 90 पे मिला ही लेते हैं सीधे से। ये 90 पे मिल गई।
और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 50 mm ही होगी। 50 mm पे ये माना कि यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ से 90 डिग्री पे सीधा लेना है। 90 डिग्री पे सीधा लेना है, कितना लेना है अपने को, 10 mm ऊपर तक लेना है। तो ये आया अपने पास 90 डिग्री पे सीधा 10 mm, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब इस लाइन को यहाँ से मिला सकते हैं और इस तरीके से इस लाइन को हमने मिला दिया इस तरीके से, ये अपने आप आ रही है मिलने के लिए। यहाँ से वापस 45 डिग्री वाली है, ये हमने सेट स्क्वायर को पकड़ा इस तरीके से और इसे यहाँ से सीधा करते हुए, इस लाइन से सीधा रखते हुए ये 45 डिग्री वाली लाइन हमने इस तरीके से, ये थोड़ा है क्या, ये इस तरीके से खींच लिया, ठीक है। अब इनको वापस पुनः यहाँ पे मिला लिया जाएगा। ये मिल गई इस तरीके से सीधी में और ये एक्स्ट्रा अपने पास जो है वो मिट गई। अब इसी कोने से सीधी जा रही है। ये टोटल लेंथ कितनी है, 55 है। तो हमने इसको सेट स्क्वायर को यहाँ पे इस तरीके से रखा, ये सीधाई में, और इस पॉइंट से लेकर के 55 जहाँ भी जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से लेकर के हम 55 इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से 15 mm पीछे की तरफ 45 डिग्री लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो ये 40 वाला भाग मिला लेते हैं। ये अपने ये 40 का जो आएगा ये 55 है, इससे थोड़ा लंबा ही आएगा। ये देखिए ये थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हमारा ये 55 है, तो थोड़ा ये बड़ा रहेगा, ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से 40, ये अपने लेआउट से ये साइड मिलाई और ये सीधा रखा, और इसको सीधा रखने के बाद में हमने ये 40 पे निशान लगा लिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे ये सेट स्क्वायर वाली लाइन है, तो यहाँ से ये भी सीधी है, यहाँ से हमने ये सेट स्क्वायर मिलाया इस तरीके से, और ये मिलाते हुए हमने 45 डिग्री पे लाइन ले ली, जो कि कितनी है, 15 mm लंबी है। 15 mm लंबी आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से ये साइड इससे मिलाई, यहाँ से ये सीधा हुआ, इसको लेके गए यहाँ पे, और ये 40 mm दूरी पे आ गई, ठीक है, 40 mm दूरी पे। और ये 45 डिग्री पे वापस मिलान करनी है इसको, ये यहाँ पे लेके आए और ये 45 डिग्री पे मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और ये भी अपनी है, ये भी 45 डिग्री पे मिलान करनी है इसको। ये ले लीजिए, यहाँ से मिलान कर लेते हैं इसको, ये लाइन से इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन थोड़ा लंबी हो जाएगी यहाँ तक, और इसे इस तरीके से, और यहाँ पे ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो कुल मिला करके ये जो साइड है ये लंबी अपनी आ गई है इस तरीके से। ये तो अपना जो ये दे रखा है बिल्कुल इस तरीके से ओब्लिक या तिर्यक प्रक्षेप बढ़ जाता है। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी होती है। डायमेंशनिंग के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन जो होती है उससे 2 mm की दूरी पे अपने लाइनें खींचनी होती है। कौन सी, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन। तो ऑब्जेक्ट लाइन से, ये ऑब्जेक्ट है अपना 2 mm 3 mm की दूरी से अपने ये ले ली कौन सी लाइन, एक्सटेंशन लाइन। ये इधर से एक्सटेंशन लाइन, ये इस साइड से एक्सटेंशन लाइन ले ली, ठीक है। ये इतनी दूरी से जहाँ भी हमें माप दर्शाना है इसका, यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन ले ली, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, और ये भी अपने एक्सटेंशन लाइन यहाँ से ले ली। सभी लाइनें अपने एक्सटेंशन लाइन बना सकते हैं। और इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट को टच नहीं करनी चाहिए एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। कभी भी है ऑब्जेक्ट को टच नहीं करवाना है अपने को एक्सटेंशन लाइन से। और इस तरीके से अब हमें इसमें क्या करना होगा, डायमेंशन लाइन भी लेनी पड़ेगी, तभी हम इसका माप दर्शा पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये डायमेंशन लाइन दोनों ओर से एक्सटेंशन लाइन को टच करेगी, ठीक है। दोनों साइडों से एक्सटेंशन लाइन को टच करती हुई बनेगी, और इस
डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर एरो हेड बनेगा, वो भी बंद प्रकार का एरो हेड बनाना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो ये देखिए हमने चारों तरफ से इसकी लाइनें ले ली है और इसके माप को दर्शा देंगे इसमें। ठीक है, ये हुआ सभी प्रकार से अपने डायमेंशन लाइन खींच ली। अब डायमेंशन लाइन जो होगी एक्सटेंशन लाइन को दोनों तरफ से टच करेगी, एक्सटेंशन लाइन को, और दोनों सिरों पर इसके बंद प्रकार के एरो हेड बनेंगे। तो वो एरो हेड आपको इस तरीके से बनाना है, बंद प्रकार का, मतलब भरा हुआ, ये इस तरीके से एरो हेड बनाना है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सभी लाइनें हल्की होंगी। ऑब्जेक्ट लाइन तो गहरी है, यानी विषय वस्तु की जो हमने लाइनें बनाई है वो तो बिल्कुल गहरी होगी। उसके अलावा एक्सटेंशन, डायमेंशन, ये सारी की सारी हल्की लाइनें हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम एरो हेड बना लेंगे। ये थोड़ा मार्कर है जो पहले चली हुई है उसको मिटा दे रहा है साथ में। आप इसकी चिंता मत करना, आपको तो अपने तरीके से बनाना है, पेंसिल नहीं मिटेगी आपकी। ठीक है, और ये हमने चारों तरफ से डायमेंशन लाइन के एरो हेड बना लिए और इस तरीके से। ये 50 है, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। ये 20 है, यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। ये 50 है, यहाँ पे हमने 50 दर्शा दिया। और ये 40 है, ये 40 दर्शा दिया। इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 15 है आपका, 15 दर्शा दिया गया। यहाँ पे 55 है, 55, ये 10, ये 10, और ये 5, ये 5। ठीक है, इसी तरीके से ये 15 है तो ये अपने इधर कहीं लगा सकते हैं 15। उसके बाद क्या करेंगे, एक हल्की लाइन खींचेंगे, ये मिटा देंगे, और इसे मेन टाइटल 10 mm में लिखेंगे और सब टाइटल 5 mm में। तो ये अपने मेन टाइटल मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये अपने जैसे 10 mm की लाइन बना ली अपन ने, और ये 10 mm की लाइन बना करके ये सारी हल्की लाइनें कर ली है, और इस तरीके से ये हो गई। और इसमें हमें लिखना है ऑब्लिक, तो इसके अंदर खूब सुंदर से OBL IC, ये तो आपकी हल्की लाइन है, और ये गहरी लाइन है जो लिख रहे हैं अब, वो गहरी लाइन है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन PROJECTION, प्रोजेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे 5 mm की लाइन बनाएंगे और 5 mm चौड़ाई की लाइन बनाएंगे, हल्की लाइन, और उसमें अब गहरे से लिख देंगे ऑल DIMENSION, ऑल डायमेंशंस आर इन MM। ये तो ये आपका पूरा नंबर कवर करता है। ये ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल लाइनें अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए। कोने पे जहाँ पे मिली है वो बिल्कुल कोने पे ही मिलनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका ये बिल्कुल जितने नंबर का होगा उतना नंबर आप इस पर गेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम ऑर्थोग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफिक यानी लंबकोणीय प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे कि लंबकोणीय प्रक्षेप में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्यों पढ़ते हैं, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं पढ़ते। तो इस प्रकार हमने ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाना सीखा। इसमें एक गड़बड़ी की गई है, बहुत ही छोटी सी गड़बड़ी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने जानबूझ के की है। इसमें ये देखिए, यहाँ पे हमने जो चौड़ाई इसकी 20 mm दिखा रखी है, यहाँ पे हमने 15 mm दिखा रखी है। तो ये 15 और ये 20, ये दोनों गलत है, इनमें से एक ही होगा। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा, ये वाला 20। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये जानबूझकर इसलिए की गई थी कि देखते आप लोग पकड़ते हैं या कमेंट में क्या करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला ऑर्थोग्राफिक में चलेंगे। अब मेन प्रोजेक्शन अपना यही होगा। ठीक।